हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज रविंद्र कुमार। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास रियल नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, अगर आपने इससे पहले रियल नंबर का बेसिक वीडियो या फिर क्वेश्चन नंबर 1 का एचसीएफ निकालने के लिए नहीं देखा है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। स्टूडेंट, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। हमने उस वीडियो में सारा डिटेल से बताया हुआ है कि नंबर कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से नंबर होते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो इस क्वेश्चन को आज ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। इसे देखने के बाद आपको समझ में आएगा और आप भी इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सो दैट का मतलब प्रूव करे, सिद्ध करे। क्या है? एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए ऑफ द फॉर्म, किसके फॉर्म में? 6q+1 और 6q+1, 6q+3 और 6q+5, वेयर जहां पे q इज सम इंटीजर। तो सबसे पहले यहां पे आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक दो चीज आपको कंफ्यूज करना होगा स्टूडेंट। आपको जैसे यहाँ पे इंटीजर वर्ड आ रहा है तो शायद आपके मन में आ रहा हो कि इंटीजर क्या होता है। तो हमने बेसिक वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया, अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इंटीजर हमने बताया था स्टूडेंट क्या होता है। इंटीजर्स नंबर कौन से नंबर होते हैं? तो होल नंबर को ही इंटीजर नंबर बोलते हैं। उसमें पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो होल नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट? तो 0 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं, जो नेचुरल नंबर होते हैं उसमें 0 ऐड हो जाते हैं, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। और इसमें अगर आप -1, -2, -3 एंड सो ऑन करेंगे तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स नंबर बोलते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? यहाँ पे हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि क्या प्रूव करना है? यहाँ पे देखिए, आपको प्रूव करना है सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट। आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ देखेंगे तो थ्योरी टाइप के आपको सॉल्यूशन है। और ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट को बहुत टफ लगते हैं और लोगों को जल्दी याद नहीं रहता है स्टूडेंट। तो आई होप इसको आपको देखने के बाद इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखें और अपने कॉपी में 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करें और एग्जाम के पहले जरूर प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये क्वेश्चन बनाने आ जाए। आप सोचेंगे स्टूडेंट कि एक बार हमने इसे देख लिया और सॉल्व कर लिया तो आपके सॉल्व करने आ जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला स्टूडेंट, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें कहीं न्यूमेरिकल टाइप से आपको नहीं दिखेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि कैसे सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं पूरा के पूरा आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझ जाएंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं स्टूडेंट? हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। तो हमने लिख दिया प्रूफ, मतलब यहां से स्टार्ट कर रहा है। तो ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, लेट बी, मान लेते हैं कि कोई एक नंबर है, लेट बी इज पॉजिटिव इंटीजर। क्या हमने मान लिया? एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड b इज इक्वल टू 6 मान लिया। अब यहां पे देख रहे होंगे कि लेट बी a इज पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा हमने माना, और b इज इक्वल टू 6 मान लिया। तो आपके दिमाग में आ रहा हो कि b इज इक्वल टू 6 क्यों माने सर? 7 क्यों नहीं माने? 8 क्यों नहीं माने? 10 क्यों नहीं माने? तो आपको देखिए क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है 6q ऐसा करके फॉर्म में दिया है स्टूडेंट। तो इसलिए हमने b इज इक्वल टू 6 माना। अब आपको दूसरे लाइन में क्या लिखना है? यहाँ बाई यूक्लिड का नाम आपने सुना होगा स्टूडेंट, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसका हमने चर्चा फर्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने बहुत सभी क्वेश्चन में एचसीएफ निकालने के लिए किया था और डिटेल में उसमें समझाया भी हूं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, उसमें इक्वेशन कौन बनता है। तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो उसका इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट? ये उसका इक्वेशन होता है a इज इक्वल टू bq+r। ये होता है स्टूडेंट, a इज इक्वल टू bq+r। अब a को क्या बोलते हैं, b को क्या बोलते हैं, q को क्या बोलते हैं, r को बोलते हैं। जब हम लोग डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो क्वोशिएंट रिमाइंडर डिवाइजर डिपेंडेंट होता है, उसी को बोलते हैं। और अगर आप और भी डिटेल में देखना चाहते हैं तो वो फर्स्ट वाला वीडियो आप बेसिक वाला देख सकते हैं, उसमें आपको बहुत डिटेल से बताया होगा स्टूडेंट। तो हमने ऐसा मान लिया। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं वेयर, क्या करते हैं? वेयर जहां पे 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 6। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि हम लोग जानते हैं कि
होल नंबर या फिर इंटीजर नंबर कहां से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। और यहाँ पे क्वेश्चन में 6 दिया हुआ, इसलिए हमने 0 से कहां तक माना, 6 तक, मतलब कि 0 r के बराबर है या फिर छोटा और कहां तक है, 6 तक है, ऐसा हमने मान लिया। अब आपको r की जो वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा, जैसे 0 1 2 3 4 5। देखिए आप यहाँ पे 6 हमने माना था, देखिए आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे 6 1 2 3 4 5 6 नंबर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा। हम लोग जानते हैं कि 0 से क्यों नहीं स्टूडेंट, क्योंकि होल नंबर या फिर बोल सकते हैं इंटीजर नंबर कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे r की वैल्यू कहां से अज्यूम किया, 0 से अज्यूम किया। आपको कंफ्यूज तो नहीं है स्टूडेंट। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे केस नंबर 1 डालेंगे। क्या डालेंगे, केस नंबर 1। यहाँ पे करेंगे पुट r इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप 1 मान लीजिए चाहे तो। अब 1 बाई 1 करके ये सारे वैल्यू दिख रहे हैं आपको, इक्वेशन नंबर 1 में r के जगह पुट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा नंबर इवन नंबर बन रहा है और कौन सा नंबर ऑड नंबर बन रहा है स्टूडेंट। तो इसको ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, ऐसा बन गया। अब आप बताइए 6q प्लस 0 ऐड करेंगे तो कितना होगा, a इज इक्वल टू 6q हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि कोई भी नंबर को ऑड नंबर है या इवन नंबर चेक करना हमें, तो कैसे पता लगाते हैं, इवन नंबर किसे बोलते हैं, ऐसे नंबर जिसे हम 2 से डिवाइड करें वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 मिल जाए, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या स्टूडेंट, 6q लिखा हुआ। जैसे आपको 6 को कोई डिवाइड करने बोले 2 से, तो बहुत आसानी से आप बोलेंगे कि सर 6 क्या है, यहाँ पे इवन नंबर है, लेकिन यहाँ पे q लगा हुआ है। तो आप कंफ्यूज ना हो स्टूडेंट, q से कोई आपको मतलब नहीं है, आप सिर्फ नंबर को देखिए, यहाँ पे क्या है 6q। यानी कि जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि आपको रिजल्ट क्या देगा, 2 3 6, यानी कि 3 से डिवाइड हो गया। इट मीन्स ये कौन सा नंबर है स्टूडेंट, इवन नंबर है। कौन सा नंबर है, यही हमें चेक करना है कि कौन इवन और कौन ऑड है। अब उसके बाद केस नंबर 2, केस नंबर 2 मानते पुट, यहां भी करते पुट r इज इक्वल टू 0, हमने यहां से मान लिया था। अब क्या एज्यूम करेंगे, 1 एज्यूम करेंगे स्टूडेंट। अब वापिस सेम वैसे ही आप प्रोसेस करते जाइए, 6q प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब 6q प्लस 1 हो गया, अब इसे आप 2 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये नंबर आपसे 2 से डिवाइड नहीं होगा। कहीं हो पा रहा है, देखिए 6q प्लस 1 है, 6 तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 1 डिवाइड नहीं होगा स्टूडेंट, ये भी देखना है आपको। तो जब 1 डिवाइड 2 से नहीं होगा, इसका मतलब ये कौन सा नंबर है, ये ऑड नंबर है स्टूडेंट। कौन सा नंबर है, ऑड नंबर। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। अब केस नंबर 3 डालते हैं यहाँ पे, फिर वापिस से लिखते हैं पुट r इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं 2। अब यहाँ पे देखिए 2 था तो हमने यहाँ पे 2 ले लिया, फिर वापस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, ऐसा मान लिया। अब इसे भी 2 से डिवाइड करके देखते हैं, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2 डिवाइड बाई 2। तो ये डिवाइड होगा या नहीं होगा स्टूडेंट, चेक कर लेते हैं। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर से, तो 2 3 यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2। देखिए स्टूडेंट 2 से 2 क्या हो गया, डिवाइड हो गया स्टूडेंट। अब डिवाइड हो गया यानी कि ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर है स्टूडेंट। कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। आपको समझ में आ रहा है। अब और देखिए, यहाँ जितना नंबर आपने माना है उतना केस बना करके आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा ओनली, ताकि सामने वाला समझ जाए कि आपने प्रूफ किया है। तो केस 4 में पुट r इज इक्वल टू 3 पुट कर दिया हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 1 में 6q और r के जगह कितना 3। अब इसे आप देखिए ध्यान से, 6q प्लस 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा क्या, 6 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसके साथ में 3 दिख रहा है, वो 2 से आपको डिवाइड नहीं होगा स्टूडेंट। तो आपको दोनों के दोनों टर्म डिवाइड होनी चाहिए, कोई एक टर्म को डिवाइड करके आप नहीं कर सकते कि इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। तो इसे हम आप कह सकते हैं कि ये कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है स्टूडेंट। ये बात आपको समझ में आ रही है, वेरी गुड। अब केस नंबर क्या हो जाएगा, केस नंबर 5। फिर यहाँ पे वापिस क्या लिखेंगे, पुट r इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 6q, r के जगह पे कितना पुट कर देंगे, 4 पुट करेंगे। तो यहाँ देखिए आपको 2 से डिवाइड करना है स्टूडेंट, तो 2 से डिवाइड होता है या नहीं, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q, और यहाँ पे 2, और 2 से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए क्योंकि चेक कर रहे हैं हम कि ऑड नंबर है कि इवन नंबर। तो डिवाइड तो हो गया, यानी कि ये यहाँ पे क्या बन रहा है, 3q प्लस 2 बच रहा है, यानी कि 2 से जब डिवाइड हो गया स्टूडेंट, तो ये कौन सा नंबर बन गया, इवन नंबर बन गया स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट केस आपको है केस नंबर 6।
यहाँ पे भी वापिस से क्या लिखेंगे, पुट r इज इक्वल टू 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 हो जाएगा। होगा ना स्टूडेंट। अब देखिए ऐसा होने के बाद क्या करेंगे, जब इसे आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 तो होगा, लेकिन साथ में 5 है तो नहीं डिवाइड होगा, यानी कि ये इवन नंबर नहीं है। कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, ऑड नंबर लिख दिया हमने स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ऐसा। अब इतना करने के बाद आपको प्रूव करना है स्टूडेंट, तो प्रूव करना है तो इसमें बस प्रोसेस आप लिखते जाइए और जैसा कहा जा रहा है वैसा करते जाए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको हो सकता है 3 नंबर या 5 नंबर में बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम लोगों को याद रहता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन टाइप का रहता है और लोगों को बर्डन लगता है, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो ऐसा लगता है कि क्वेश्चन है ही नहीं, सॉल्यूशन है ही नहीं, इस टाइप के लगता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और आप वैसे जगह पे उस क्वेश्चन को छोड़ करके आ जाते हैं। ये बिल्कुल सॉल्यूशन बहुत आसान है स्टूडेंट। आप इसे चाहे तो 2 बार 3 बार अपने कॉपी में लिखे, देख देख करके वीडियो को पॉज करके। आपसे प्रॉमिस करता हूं कि चौथा या 5वां बार में आपको ये बनने लगेगा स्टूडेंट। और बाकी सारे जो भी यहाँ पे वर्ड नहीं रहे थे सबको हमने एक्सप्लेन किया कि इंटीजर्स क्या होते हैं, हमने ये क्यों माना, बी क्यों माना और ऐसा क्यों किया सर। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 मतलब अतः या देयरफॉर, इसलिए। अब यहाँ पे आपको दिखा देना है कि कौन कौन नंबर इवन और कौन कौन नंबर ऑड है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इवन नंबर कौन कौन से हैं, एक ये इवन नंबर और दूसरा नंबर कौन सा है, एक ये इवन नंबर और एक ये इवन नंबर। तो इवन नंबर को यहाँ पे अलग लिख देते हैं, ऑड नंबर को अलग लिख देते हैं। तो यहाँ पे 10 लिखते हैं, a इज इक्वल टू 6q। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला a इज इक्वल टू 6q और 3q भी लिख सकते हैं। उसके बाद a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 6q प्लस 2, इवन नंबर को लिख रहे हैं। एंड a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q प्लस 4 आर इवन नंबर। ये सारे नंबर कौन सा नंबर है, इवन नंबर से, तो हमने इवन नंबर को अलग लिख दिया। अब यहाँ पे देखते हैं एंड, ऑड नंबर को देखते हैं स्टूडेंट। ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 6q प्लस 1 है, और कौन से हैं, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 है, एंड कौन सा है, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 है। तो यहाँ ये सब नंबर क्या है, ऑड नंबर है, आर ऑड नंबर्स। ये सब कौन से नंबर है। तो ये आपको देखिए जो क्वेश्चन में प्रूव करना था, सो दैट प्रूव करे कि दिखाए कि एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1। देखिए 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3, 6q प्लस यहाँ पे चाहे तो और भी डाल सकते हैं स्टूडेंट, और भी डाल सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो यही हमें प्रूव करना था, वेयर q इज सम बिल्डिंग। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी अब कंफ्यूजन नहीं रहा होगा स्टूडेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है स्टूडेंट तो प्लीज देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने सीख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको, ये भी एक्सरसाइज 1.1 का ही क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन देखने के बाद तो बहुत बड़े लग रहे हैं स्टूडेंट्स, लेकिन इस क्वेश्चन से डरना नहीं है। आपने अगर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है तो सेम वही क्वेश्चन है स्टूडेंट, बस इसे समझने की जरूरत है। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं और आप बोर्ड के एग्जाम तक याद रखते हैं तो आपको ये क्वेश्चन विदिन 2 से 3 मिनट्स में आपसे सॉल्व हो जाएंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन ये देखने में बहुत बड़ा है, शायद आपको क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसलिए क्वेश्चन ये आपको कठिन लग रहा होगा स्टूडेंट। अगर इस क्वेश्चन का मतलब समझ जाएंगे और कैसे निकलेगा, अगर ये आप समझ जाते हैं स्टूडेंट तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ के मैं बताता हूं, कह रहा एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same numbers of column. What is the maximum number of column in which they can march? तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने बचपन में स्कूल में पढ़ते थे और कभी कभी स्कूल में हम लोग प्रेयर करने के लिए या परेड करने के लिए लाइन वाइज खड़े होते थे कॉलम में। तो टोटल कितने मेंबर्स हैं, 616 मेंबर्स है स्टूडेंट। कितने हैं, 616 मेंबर्स टोटल है। और कितने लाइन बनाने हैं टोटल, एक लाइन में कितने मेंबर रहेंगे, 32 मेंबर्स रहेंगे। एक लाइन में कितने रहेंगे, 32। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ऐसे करके 32 करके कितने ऐसे नंबर कॉलम बनेंगे, कि कितने लाइन बनेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया स्टूडेंट। तो कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल आपको यहां पे लिखना है सॉल्व गिवन
सॉल्व गिवन में क्या लिखा हुआ दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 616 एंड क्या लिखा हुआ है 32। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। क्या निकालना है स्टूडेंट, द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम, हमें ये निकालना है स्टूडेंट। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो दोनों नंबर दिया हुआ है उसका एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32, इन दोनों नंबर का हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, एचसीएफ निकालना। एचसीएफ यदि निकाल लेते हैं और जो आंसर आपका आएगा वो उससे पता चल जाएगा कि हमारे कितने कॉलम बनने वाले, कितने लाइन बनने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, बाई यूक्लिड। कौन से मेथड से, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। आपने फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये हमने फॉर्मूला यूज किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के सबसे पहला नियम क्या है कि दोनों नंबर में से आपको देखना है कि बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 616 इज ग्रेटर देन 32, तो यानी कि दिस इज ए एंड दिस इज बी। और हम लोग इक्वेशन जानते हैं, ए इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, बी क्यूब प्लस आर, यही होता है ना। तो इसी पे बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ए की जगह कितना रख दे 616, बी की जगह कितना रख दे 32 रख दे स्टूडेंट। अब हमें डिवाइड करके चेक करना है, 616 को 32 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा। तो चेक करके देखते हैं, यहाँ पे देखते 32 है, यहाँ पे 61 है। तो 32 को 1 से लगाएंगे तो यानी कितना हो जाएगा 32, और यहाँ पे एक कैरी ले लेते 11 बन जाएगा। 11 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, कितना बचेगा 9 बचेगा, बचेगा ना। अब उसके बाद यहाँ पे कितना है 5 बचा, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचा स्टूडेंट। अब यहाँ पे 6 आ गया। अब हमें ये सोचना है कि कितना से लगाएं कि आपको डिवाइड हो जाएगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा 32 को कितना से लगाएं, समथिंग 8 से लगा करके देखिए, 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 3 जा 24 और 1 25, कितना है 256 आ रहा। अब अभी भी छोटा पड़ रहा है तो 32 को 9 से चेक करते हैं। आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट कि आप चेक कैसे करेंगे, चाहो तो मैं आपको तुरंत से सॉल्व करके बता दूं आंसर निकाल कर, लेकिन उसका फायदा नहीं होगा स्टूडेंट। तो इसलिए मैं चेक करके बताता हूँ कि आप कैसे पता लगाएं कि कौन सा नंबर से कैसे डिवाइड होता। अगर आप एक बार सीख जाते हैं तो फिर आप हीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं 9 से चेक करता हूँ, 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 3 जा 27 और 1 28, यानी कि आपको यहाँ पे 296 है और 8 से 9 से इंटू करने पर 288 आ रहा है, मतलब कि 9 से लग रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 288 आ जाएगा। 6 इसमें से क्या लिया 16 में से हट गया 8, यहाँ पे कितना बचा 8 बचा, 8 में से हट गया 0, 2 में से 2 गया 0, यानी कि हम लोग को पता चल गया स्टूडेंट कि 32 से जब 616 को डिवाइड करेंगे तो कितना से डिवाइड लगेगा 19 से लगेगा स्टूडेंट। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 8 बच रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करते थे, इसके बाद आपको ये 32 को सामने लेकर के आना है और 8 को यहां लेकर के आना। 8 को अब 32 को कितना से डिवाइड करना है स्टूडेंट 8 से। तो अब बताइए कितना टाइम्स में लग जाएगा, 8 4 जा 32, 8 चौके 32, मतलब कि 4 टाइम्स में लग गया और रिमाइंडर कितना मिला स्टूडेंट 0 मिला। और हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ जब निकालते हैं और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निकालते हैं रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो समझ जाते हैं कि हम लोग का आंसर आ गया है लगभग। तो यहाँ पे अब क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ हमारा क्या आ गया, जो बताता हूँ कि जो नंबर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 मिलता है वही एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पे 8 है। तो फाइनली आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, देयरफॉर इतना लिखने के बाद, इतना आने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे आपको वर्ड में लिखना पड़ेगा स्टूडेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज कितना 8। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज 8 आ गया आपको स्टूडेंट, आ गया ना, आपको समझ में आया ये चीज। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा स्टूडेंट।
अगर पसंद आया तो बहुत अच्छी बात है। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे लिंक को डिस्क्रिप्शन में जा करके और भी वीडियो देख सकते हैं स्टूडेंट। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।